गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखो अपन पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर, पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणी। ठीक है, तुम लोगों को लग रहा होगा ना कुछ दिनों से कि सर 2-3 दिन हो गए और हमारे 10th बी में जो बच्चे पहुंचे हैं, मतलब बॉयज़ वाले जो बच्चे वो पहुंचे, वो तो यही सोच रहे होंगे सर हम ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा ना कि सर आपने कुछ कहानी तो सुना ही नहीं, बिना कहानी के हम कैसे पढ़ेंगे, ऐसे चल रहा है ना तुम्हारे मन में। मुझे पता था तुम ऐसे नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है तुम कैसे पढ़ोगे। ठीक है, तो तुम्हें देखो कुछ चीज़ समझा रहा हूँ मैं, सबको पता है तुम बिना एग्जाम दिए 10th में पहुंच गए, कितनी बड़ी बात है ना। ठीक है, जाने कैसे तो 10th में पहुंचे, अब फिर अब अपन को क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे 9th में कैसे कैसे पढ़े थे तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, है ना, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा तुम लोगों को, समझ रहे हो। तो ठीक है, उन परिस्थितियों को छोड़ो जहाँ पे जो छूट गई, वहाँ पे जो छूट गया। अब से अपन को नई स्टार्टिंग करनी है, और ये नई स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है कि अपन को देखो ऑनलाइन पढ़ना है। समझ रहे हो बात को, ऐसा काम कर रहे हैं जो जिंदगी में कभी किए ही नहीं, समझ रहे हो। ऑनलाइन पढ़ना, जो बच्चे हम क्लासरूम में बैठ के नहीं पढ़ाई करते तो ऑनलाइन अपन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना तुम बात को, है। तो इस तरीके से अपन को पढ़ाई करनी है। आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुना रहा हूँ, और ये स्टोरी जो है देखो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो अपने रिएक्शन पर और दूसरे उसके रेस्पॉन्स पर। किस पे? रिएक्शन का मतलब किसी भी चीज़ को देख के, ठीक है, किसी भी चीज़ को महसूस करके रिएक्ट करना, ठीक है, उसको अपन रिएक्शन करना बोलते हैं, प्रतिक्रिया। अंग्रेजी में पढ़ते हो ना, रिएक्शन मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया। और रेस्पॉन्स का मतलब किसी चीज़ को अपन रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें अपने पास, एक तो रिएक्शन और दूसरा रेस्पॉन्स, कि अपन को किस तरीके से रिएक्शन करना है, रिएक्ट करना है, और कहाँ पे अपन को रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो कहानी इस तरीके से, एक रेस्टोरेंट रहता है अपने, ठीक है, कोई भी रेस्टोरेंट मान लो जहाँ पे तुम खाना खाने जाते हो, वहाँ पे तुम खाना खाने गए, देखा कि एक फैमिली जो है आराम से बैठी हुई है, एक वाइफ है, एक छोटा सा बच्चा है और उसका हस्बैंड है। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक कॉकरोच होता है, और कॉकरोच जो होता है उस लेडी के, ठीक है, जो फैमिली थी उसमें जो लेडी थी, उस लेडी के हाथ पे आके बैठ जाता है कॉकरोच। समझ रहे हो ना, कॉकरोच, ये जो कॉकरोच होता है मेरे पास, कॉकरोच, ठीक है, ये कॉकरोच जो होता है उस लेडी के हाथ पे आके बैठ जाता है, कि जैसे ही कॉकरोच उसके हाथ पे आके बैठता है वो बल्डाना स्टार्ट कर देती है, और क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, इस तरीके से। ठीक है, वो जोर जोर से अपने हाथों को झटकारती है। ठीक है, जैसे वो अपने हाथों को झटकार दिए, वही कॉकरोच उसी केबिन में जो बैठे हुए थे किसी दूसरी लेडी के पास जाके पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे उसने अपने हाथों को झटकारा, वो किसी दूसरे के ऊपर आके बैठ गया, जैसे यहाँ पे कॉकरोच आके बैठी है। ठीक है, अब वो दूसरी लेडी भी क्या करेगी, उस कॉकरोच को जैसे अपने हाथ में उसको जोर जोर से झटकारेगी, अरे ये क्या हो गया क्या हो गया, कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। ठीक है, मतलब 2 मिनट में उन्होंने पूरे जो रेस्टोरेंट था उसका जो फ्लोर था वहाँ पे हंगामा खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया? हंगामा खड़ा कर दिया, सिर्फ किसकी वजह से? इस कॉकरोच की वजह से। ठीक है, थोड़ी देर बाद एक वेटर आता है। ठीक है, वेटर आता है, उस कॉकरोच को पकड़ता है, कपड़े से टिश्यू पेपर उठाता है, उसको कॉकरोच को पकड़ता है, जैसे ये टिश्यू पेपर है मेरे हाथ में, ये कॉकरोच को पकड़ा और ये इधर फेंक दिया। ठीक है, डस्टबिन में फेंक दिया। अब थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से इस कॉकरोच से क्या चीज़ समझ में आ रही है अपन को, और वो जो वेटर आया, उस वेटर ने उस टिश्यू पेपर से उस कॉकरोच को पकड़ा और फेंक दिया। ये क्या था, ये क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से तुम्हें। देखो वो जो लेडी थी, वो जो महिला थी, है ना, उस महिला ने क्या करा, उस कॉकरोच को देख के रिएक्शन किया, रिएक्ट किया। क्या किया? रिएक्ट। क्या किया? रिएक्ट किया। और वो जो वेटर था, ठीक है, और जो वेटर था उस वेटर ने क्या किया, उसको रिस्पॉन्स किया। ठीक है, अब वो भी यही सोचता कि यार कॉकरोच 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 ऐसे बात कर रहा है वो, तो जैसे कहीं पे सांप निकल गया बड़ा सा। ठीक है, चलो मान के चलो कहीं पे कोई सांप निकलता तो वेटर भी सोचता है कि अरे यार क्या मुसीबत आ गई, पर एक कॉकरोच की वजह से प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही ना बात। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी रिएक्शन करने की, और दूसरी थी रिस्पॉन्ड करने की। कि कुछ चीज़ें होती है जिनको अपन देख के डायरेक्ट क्या कर देते हैं, उसको रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, जबकि उसको क्या करना चाहिए, अपन को उस सिचुएशन को अपन को समझना चाहिए और क्या करना चाहिए, उस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए। मतलब अपनी जो प्रतिक्रिया नहीं देनी है अपन को, उसको समझना है कि चाहता क्या है। ठीक है, कैसे? अभी डॉक्टर के यहाँ जाते हो तुम, ठीक है, मान के चलो डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो, इंजेक्शन लगाएगा इधर यहाँ पे हाथ पे। ठीक है,
तो क्या करोगे, भागोगे जोर जोर से इधर उधर, भागोगे ना इधर उधर, मैं नहीं लगाऊँ इंजेक्शन नहीं लगाना मेरे को इंजेक्शन, ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे ना, इंजेक्शन थोड़ी लगाओगे तुम, बताओ। या फिर कहोगे डॉक्टर साहब लगा दो इंजेक्शन, बुखार आ रही जोर से, ऐसे कहोगे, क्या करोगे, यही कहोगे ना कि डॉक्टर साहब लगा दो इंजेक्शन। उस टाइम पे आप पता है क्या करते हो, आप उस टाइम पे उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, किस चीज़ को, उस चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहे हो कि इंजेक्शन नहीं लगाएगा तो अपन की बीमारी जो है वो बढ़ती जाएगी, उस पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। रिएक्ट तो कैसे होता है, जैसे मान के चलो किसी ने आपको पिन चुको दी, ठीक है, होता है ना क्लासरूम में, किसी ने पीरियड आ दिया आपने, है ना, तो पीरियड आ दिया तो बस हो जाती है, सर लात मार रहा है सर मेरे, तो वो लात नहीं मार रहा था, ठीक है, समझ रहे हो बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब इंजेक्शन लगता है अपने, तो अपन उसको क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं, क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, अपन उसको रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अब क्यों समझा रहा हूँ, इतनी रामायण समझ में आ गई होगी, तो मैं घूम फिर के मैं अपनी बात पे आ जाता हूँ कि क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ को रिस्पॉन्स करना है, इस चीज़ को, ऑनलाइन स्टडी को, ठीक है, किसको रिस्पॉन्स करना है, ऑनलाइन स्टडी को। मोबाइल लेके बैठना है, पबजी वबजी खूब खेल लिए अपन, खेल लिया ना पबजी, फ्री फायर खेल लिए, पबजी तो चल बैन हो गया होगा, फ्री फायर खूब खेल लिए, पबजी खूब खेल लिए। अब अपन को क्या करना है, खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, ठीक है ना, अपन को पढ़ाई करनी है। जब मोबाइल हाथ में रहेगा ना, तो वहाँ पे मैथ्स का वीडियो चलना चाहिए, समझ रहे हो आपको। उधर ऐसा नहीं है कि मोबाइल लेके बैठ के पापा से बोल दिया कि पापा पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, तो सर ने बोला है अब तो मोबाइल दो बच्चों को, है ना, तो बेवकूफ़ नहीं बनाना है, अपन को पढ़ाई करनी है, समझ रहे हो बात को। और जो भी चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है वो पूछोगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना है। ऐसे नहीं करना है कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें तो क्लासरूम में समझ में नहीं आता था, ऑनलाइन क्या कद्दू समझ में आएगा क्या, ऐसे नहीं करना है, समझ रहे हो बात को। अपन को इस चीज़ को रिस्पॉन्स करना है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है, जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल खुलने के बाद तो फिर जैसे पढ़ोगे वैसे पढ़ोगे इसे, ठीक है। तो रिएक्शन नहीं करना है, क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। उस लेडी की तरह नहीं बनना है कि अरे यार कॉकरोच देख लिया और हंगामा मचा दिया, उस वेटर की तरह समझदार बनना है, कॉकरोच को पकड़ना है और बाहर फेंकना है, समझ रहे हो। मतलब वीडियो को पढ़ना है और अच्छे से कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन पे, ठीक है ना। फिर भी पढ़ाऊंगा तो सही में, है ना, कहानी सुनाने का मतलब ये थोड़ी पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, पढ़ेंगे अपन फिर भी। तो देखो पहला क्वेश्चन कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन कर लिया था, अब पढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। तो आगे पढ़ने के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, देखो 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा, समांतर श्रेणी का, और इसकी 5.1 वाली प्रश्नावली चल रही थी अपने, ठीक है ना। तो ये अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें अपन क्या कर चुके हैं, देखो पहला क्वेश्चन कर चुके थे, दूसरा क्वेश्चन कर चुके थे, अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन करेंगे आज अपन, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। और तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, अच्छा तीसरे क्वेश्चन का एक पार्ट बता दिया था मैंने तुम्हें कि इसका क्या ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात करना है और उसके अगले 4 पद भी लिखने, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन बता दिया था मैंने, पहला। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ चौथा क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, तीसरे का चौथा क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए क्यूब लिखा हुआ है और ए 4। इस तरीके से यहाँ पे अपन को 4 पद ले रखे हैं, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब और ए 4, ठीक है। तो ये चेक करना है अपन को कि सबसे पहले ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी में कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो इसका क्या लिखेंगे अपन, प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद क्या है, ए। उसके बाद लिखेंगे क्या, सार्वअंतर, क्या लिखेंगे, सार्वअंतर, जिसको क्या कहते हैं अपन, डी। कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, ये बराबर आना चाहिए किसके, A3 माइनस A2 के, ऐसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे A2 माइनस A1, A2 क्या है बताओ, A2 है क्या, इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है बताओ यहाँ पर, ये रहा A का स्क्वायर माइनस A1 क्या है, A,
अब इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे अपन, देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा a माइनस 1 बचा। जब a2 को सोल्व कर रहे हैं तो क्या बचा a माइनस a1 और इस तरीके से मतलब a और ब्रैकेट में a माइनस 1, a3 पे आते हैं a3 माइनस a2, a3 कितना था बताओ a क्यूब फिर a स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आया a स्क्वायर कॉमन आया, क्या बचा a माइनस 1। अब देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, ये और ये बराबर है क्या बताओ, नहीं है बराबर। देखो इधर तो क्या है a माइनस 1 और यहाँ पर है ये a स्क्वायर माइनस 1, देखो ये तो बराबर है पर ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे कि a2 माइनस a1 ये जो है वो बराबर नहीं है किसके, a3 माइनस a2 के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये ऐसे लिखना है आपको कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समझ गए बात को। तो इससे पहले जो वाली क्लास थी उसमें मैंने बताया था तीसरे का पहला क्वेश्चन समांतर श्रेणी में था तो आगे हल करना था, ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसको आगे हल नहीं करना है। तो इसके तुम्हें बाकी के क्वेश्चन करने हैं, देखो 8 तक क्वेश्चन है, पहला और चौथा मैंने बता दिया, बाकी के क्वेश्चन करना। ठीक है, जैसे कौन सा क्वेश्चन बताया था मैंने, पहला क्वेश्चन और ये अगर होगा तो जैसे पहले में सोल्व हुआ था वैसे होगा और नहीं होगा तो फिर यहाँ छोड़ देंगे। समझ रहे हो बात को। ठीक है, पढ़ाई करना। थैंक यू।